Hello students, today we are going to read 5th lesson of 10th class, Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. देखो बेटा, इस लेसन के अंदर एक साइंटिस्ट होता है जिसका नाम है ग्रिफिन। और जो ये ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट होता है वो एक रेयर ड्रग की डिस्कवरी करता है जिसको पीने के बाद ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो जाती है, ठीक है ना। और वो अपनी इस डिस्कवरी का यूज़ करता है या फिर मिस यूज़ करता है, इसी के बारे में ये लेसन है, ठीक है। कैन ए मैन बिकम इनविजिबल, क्या कोई व्यक्ति अदृश्य बन सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट, यह एक साइंटिस्ट की कहानी है। हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, जो अपने आप को अदृश्य किस प्रकार किया जा सकता है कि खोज करता है। डज ही यूज और मिसयूज इस डिस्कवरी, क्या वह अपनी इस डिस्कवरी की, अपनी इस खोज की मतलब यूज़ करता है यानी कि सदुपयोग करता है, या फिर मिसयूज यानी कि दुरुपयोग करता है। लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन द लेसन। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट। इम्प्रिंट्स होता है निशान, पेयर जोड़ा, बेयर फीट नंगे पाँव। तो जो दो लड़के होते हैं, दो लड़के कीचड़ से सने हुए एक पाँव के जोड़े को के निशानों को देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। यानी कि दो लड़के होते हैं और वो दो पाँव के निशान देखते हैं जो कि कीचड़ से सने हुए होते हैं, और उन्हें देखकर दोनों के दोनों लड़के सरप्राइज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप ऑफ ए हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन। तो लंदन, इन द मिडल ऑफ लंदन, लंदन के बीच में वट वॉज ए बेयर फुटेड मैन, नंगे पाँव वाला जो व्यक्ति था वो घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था। एंड वेयर वॉज द मैन, और वह आदमी कहाँ था। उसके पाँव के निशान तो दिखाई दे रहे थे बट आदमी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो आदमी कहाँ था। एज दे गेज्ड, जब वे गेज्ड मतलब देखना, जब वे ध्यान से देख ही रहे थे, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण या फिर विशेष दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, पाँव का जो ताज़ा निशान था पता नहीं एकदम से कहाँ से अपीयर हो गया यानी कि प्रकट हो गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, एक के बाद दूसरे पाँव के निशान, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरे पाँव के निशान बनने लगे। डिसेंडिंग द स्टेप्स, स्टेप्स होता है सीढ़ियाँ, ठीक है ना। एंड प्रोसेसिंग डाउन द स्ट्रीट, ये पाँव के निशान जो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए दिखाई दे रहे थे, और प्रोसेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और गली में जाते हुए दिखाई दे रहे थे। द बॉयज फॉलोड, और दोनों लड़कों ने पाँव के निशानों का पीछा किया। फैसिनेटेड, और वे इन पाँव के निशानों को देखकर काफ़ी फैसिनेट हुए, काफ़ी आकर्षित हुए, सम्मोहित हुए। Until the muddy impression become fainter and fainter, उन्होंने तब तक इन पाँव के निशानों का फॉलो किया जब तक कि ये पाँव के निशान मतलब फेंटर एंड फेंटर मतलब धीमे नहीं पड़ गए थे, यानी कि जब तक ये दिखाई दे रहे थे तब तक उन्होंने पीछा किया। एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में एकदम से ये पाँव के निशान धुंधले पड़ जाते हैं, कहीं गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, और इस जो मतलब द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री, मिस्ट्री होते रहस्य है, इस रहस्य की जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, वह वास्तव में काफ़ी साधारण थी। द बिविल्डर्ड बॉयज हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, और बिविल्डर मतलब सम्मोहित हुए, आश्चर्यचकित हुए लड़के उस साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे, who had just discovered how to make the human body transparent, ऐसे साइंटिस्ट का अनुसरण या पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ऐसी रेयर ड्रग की मतलब डिस्कवर की थी, खोज की थी, जिसको पीने के बाद ह्यूमन बॉडी जो है ट्रांसपेरेंट हो जाती है यानी कि पारदर्शी बन जाती है। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट था, एक एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा था ये सिद्ध करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। फाइनली ही स्वोलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, रेयर ड्रग्स, रेयर मतलब दुर्लभ, ड्रग्स दवाई, और अंततः वह मतलब स्वोलोड मतलब निगलना, कुछ रेयर दुर्लभ औषधि को निगल लेता है। एंड हिज
body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. तो इस रेड ड्रग को स्वोलोड करने के बाद जो उसका शरीर है बिल्कुल पारदर्शी हो गया, शीशे की मतलब शीट की तरह, शीशे की चादर की तरह या चादर की तरह, यद्यपि यह उसी प्रकार ठोस बन रहा जैसे कि शीशा होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, यद्यपि वह एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, प्रतिभाशाली साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वॉज रादर लॉलेस पर्सन, लेकिन ग्रिफिन जो है एक कानून विरोधी व्यक्ति भी था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, जो उसके मकान मालिक थे वो उसे नापसंद करते थे। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और मकान मालिक ने उससे मकान खाली करवाने की कोशिश की। इन रिवेंज, रिवेंज होता है बदला, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने मकान मालिक के घर को आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, और ताकि वह बिना देखे, मतलब टू गेट अवे बीइंग सीन, बिना देखे वहाँ से भाग जाए, इसके लिए उसने अपने जो क्लोथ थे वो रिमूव किए, उतारे। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वंडरर, और यह वही समय था जिस समय वो एक बेघर आवारा बन गया था। विदाउट क्लोथ, बिना कपड़ों के था। विदाउट मनी, बिना पैसों के। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य। अनटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड, और उसके पाँव के निशान जो हैं किसी कीचड़ में पड़ गए, और चलते समय वे कीचड़ से सने हुए पैरों के निशान छोड़ते हुए चलता रहा। ही एस्केप्ड इजली इनफ फ्रॉम द बॉयज हु फॉलोड हिज इम्प्रिंट्स इन लंदन, लंदन में जो लड़के उसके पाँव के निशानों का पीछा कर रहे थे उनसे वह आसानी से बच निकला। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसकी परेशानियों का अभी अंत नहीं हुआ था। ही हैड चूजन अ बैड टाइम, क्योंकि उसने गलत समय का चुनाव किया था, ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लॉथ, क्योंकि उसने साल के इस गलत समय का चुनाव किया था, और वो भी लंदन में बिना क्लोथ्स के, बिना कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, यह शीत ऋतु का मध्य था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और बिटरली कोल्ड मतलब बहुत तीव्र ठंडी हवाएं चलती थी इस समय। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, और गलियों में इस तरह से आवारा घूमने की बजाय उसने डिसाइड किया कि वह गर्माहट के लिए लंदन के किसी एक बड़े स्टोर के अंदर घुस जाएगा। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और लंदन स्टोर के बंद होने का समय आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लॉथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। तो जैसे ही स्टोर के दरवाज़ा बंद होने वाला था, ग्रिफिन अपने आप को स्टोर के अंदर पहुंचाने में सफल हो गया, और उसने मतलब स्टोर के अंदर जाकर कपड़े पहनकर उनका आनंद लिया। फीडिंग हिमसेल्फ, और भोजन किया, वो भी बिना किसी पैसे के, बिना कोई खर्च किए उसने कपड़े भी पहन लिए और स्टोर के अंदर खाना भी खाया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेज, उसने जो बॉक्स थे उनको खोला। एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लॉथ्स, तो उसने बॉक्सेस को खोला, रैपर्स को खोला और अपने आप को गर्म कपड़ों से ढक लिया। सोन विद शूज एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और शीघ्र ही उसने जूते भी पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, वाइड ब्रिम्ड हैट यानी कि बाहर की तरफ चौड़ी जो हैट होती है उसको पहन लिया। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड, और वह पूरी तरह से ड्रेस्ड पर्सन बन गया और पूरी तरह से दिखाई भी दे रहा था। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड कोल्ड मीट, उसने कुछ ठंडा मीट लिया, एंड कॉफ़ी और कॉफ़ी ली। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और उसने अपना भोजन खाया मिठाइयों के साथ, और कुछ वाइन ली जो कि वह ग्रोसरी स्टोर से लेकर आया था।
फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स। पाइल होता है ढेर और क्विल्ट्स होती है रजाई। और अंततः वो खा पी करके कपड़े पहन करके रजाइयों के ढेर पर सो गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैज मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। और यदि ग्रिफिन मतलब समय पर जागने में सफल हो जाता तो सब कुछ ठीक ठाक होता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली सुबह जो असिस्टेंट थे मतलब हेल्पर थे स्टोर के, ग्रिफिन के जागने से पहले वहाँ पर आ जाते हैं। When he saw a couple of them approaching, जब उसने दो असिस्टेंट को अपनी तरफ आते हुए देखा, he panicked, वह भयभीत हो गया, and began to run, और उसने दौड़ना शुरू किया। They naturally gave chase, वे वास्तव में उसे स्वाभाविक था कि वे उसे पकड़ लेंगे। In the end he was able to escape, और अंत में वो भागने में सफल हो गया। और अंत में वह भागने में सफल हो गया। ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स, क्योंकि जो उसने अभी अभी नए नए कपड़े पहने थे उन सब कपड़ों को एक एक करके उसने उतार दिया, और इस तरह से कपड़े उतारने के बाद वो भागने में वहाँ से सफल हो गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, और इस प्रकार एक बार से फिर उसे अपने आप को इनविजिबल यानी कि अदृश्य पाया उसने अपने आप को। बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, इस कड़ाके की जनवरी की हवा में बिल्कुल मतलब विदाउट क्लोथ था वो। तो ठंड का मौसम था और वो विदाउट क्लोथ था। दिस टाइम, और इस बार ही डिसाइडेड टू ट्राई the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder। और इस बार उसने नाटक कंपनी के स्टोर में जाने का निश्चय किया, और उसे आशा थी कि वहाँ पर उसे न केवल कपड़े मिल जाएंगे बल्कि कंधों से ऊपर के भाग को ढकने के लिए भी उसे कुछ सामान मिल जाएगा। शिवरिंग विद कोल्ड, और ठंड से कांपते हुए ही हरिड टू ड्रूरी लेन, वह जल्दी से ड्रूरी लेन में गया, तेज गति से ड्रूरी लेन में गया। लेन होता है गली, ठीक है, गली का नाम है ड्रूरी लेन। द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो कि थिएटर जगत का मतलब सेंटर था, केंद्र था। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, और उसे बहुत जल्दी एक उचित दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे विजिबल upstairs and came out a little later wearing bandage round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and large hat. He made his way invisible, और वह अदृश्य रूप से शॉप के अंदर घुस गया, ठीक है, और अपस्टेयर सीढ़ियों पर चढ़ा, एंड केम आउट ए लिटिल लेटर, और थोड़ी देर बाद वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे पर पट्टियाँ बांधकर, डार्क ग्लासेस काले शीशे मतलब चश्मे पहन करके, फॉल्स नोज नकली नाक लगाकर, बिग बुशी साइड विस्कर्स बड़ी बड़ी मतलब मूछें लगाकर, एंड ए लार्ज हैट एक बड़ा सा हैट सिर पर रखकर वो आया। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, ताकि वह बिना दिखे वहाँ से भाग जाए, इसीलिए कैलेसली मतलब क्रूरता से, बड़े ही मतलब क्रूर ढंग से उसने शॉपकीपर के ऊपर पीछे से प्रहार किया, पीछे से उस पर आक्रमण किया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी, और उसको उस पर प्रहार करने के बाद उसने उस शॉपकीपर का सारा धन लूट लिया। ही कुड फाइंड, जो उसने वहाँ पर देखा था वो सारा का सारा धन लूट लिया, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा, ओके।